भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। ऐसे में आधुनिक भारत में शहरों को स्मार्ट और गांवों को आदर्श बनाया जा रहा है। लेकिन इसी भारत में आदिवासियों को उनका हक, अधिकार और सशक्त बनाने को लेकर 25 साल पहले जिस झारखंड राज्य का गठन हुआ, उसी झारखंड के गांवों में रहने वाले आदिवासी आज भी अपने जीवन यापन के लिए मूलभूत सुविधाओं की बाट जोह रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड अंतर्गत कोयड़ा पंचायत में चारों ओर से जंगलों और पहाड़ों से घिरे नक्सल प्रभावित मेरेलगड़ा गांव में रहने वाले आदिवासी परिवार के लोगों की, जो आज भी बुनियादी सुविधाओं का रोना रो रहे हैं। मेरेलगड़ा गांव में जीवन जीने के लिए आवश्यक मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। आधुनिक भारत में इस गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची है। इस गांव में रहने वाले आदिवासी आज भी पेयजल की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। गांव में केवल बिजली और पेयजल ही नहीं बल्कि पक्की सड़क भी नहीं है। गांव में प्रवेश करने के लिए अब तक कोई मुख्य सड़क नहीं बनाई गई है। पगडंडियों के रास्ते ही इस गांव का सफर तय किया जा सकता है, इसलिए गांव तक कोई वाहन भी नहीं पहुंचता। ऐसे में गांव में किसी के बीमार होने पर उन्हें ग्रामीणों के द्वारा आज भी खाट में लिटाकर कच्ची सड़क के रास्ते गांव से बाहर लाया जाता है, जिसके बाद लिंक रोड पहुंचने पर वाहन से मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। इसके अलावा अन्य शासन की योजनाएं भी गांव की पहुंच से कोसों दूर हैं, जिसकी वजह से यहां के ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के अभाव के बीच जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। मेरेलगड़ा गांव में लगभग 30 से 40 आदिवासी घर हैं, जहां की आबादी लगभग 350 के करीब है। इस गांव में एक भी चापाकल नहीं है। ऐसे में यहां के ग्रामीण आधा किलोमीटर दूर एक नाला के किनारे स्थित एक डाणी चूहा से पानी छानकर पीते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के समय जब डाणी चूहा भी सूख जाता है तो गांव के लोग सुबह 3 बजे डाणी चूहा से रिसता हुआ पानी निकालने के लिए लाइन लगा देते हैं। यहाँ के लोगों की यह मजबूरी आदत बन चुकी है। यही नहीं, यहाँ के ग्रामीण सालों भर इस चूहा में जमा होने वाले गंदे पानी को पीकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पेयजल की समस्या को लेकर उन्होंने कई दफा गांव के मुखिया से बोरिंग कराने को कहा, लेकिन उनकी समस्या को यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मेरेलगड़ा गाँव के मुंडा दुराय गोड़सोरा और अनंत गोप का कहना है कि गाँव में बिजली भी नहीं है और न सड़क है और न ही पेयजल। ऐसे में भारी समस्या के बीच गांव के ग्रामीण अपना जीवन बसर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गांव में केवल चुनाव के वक्त कुछ जनप्रतिनिधि ग्रामीणों से वोट मांगने पहुंचते हैं, समस्याओं को दुरुस्त करने का वादा भी करते हैं, लेकिन बाद में सभी भूल जाते हैं। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद ग्रामीणों और उनकी समस्याओं से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। पानी के लिए आज भी हमारे गांव के ग्रामीणों को सालों भर चूहा के भरोसे रहना पड़ता है। ये चूहा ही उनके लिए पेयजल का एकमात्र सहारा है। वहीं बरसात के समय इस चूहा में जमा होने वाले बरसाती पानी पीकर ग्रामीण बच्चे कई बार बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके गांव के ग्रामीणों की समस्या से किसी भी जनप्रतिनिधि या प्रशासन को कुछ भी लेना देना नहीं है। नक्सल प्रभावित इलाके में होने के कारण विगत वर्ष इस गांव में सुरक्षा बल का कैंप बनाया गया है, जिसके बाद गांव के पास से होकर गुजरने वाले मुख्य सड़क वर्तमान में बनाई जा रही है, जिसके चलते आवाजाही में गांव से बाहर निकलकर कुछ दूर बाद थोड़ी राहत मिलती है। क्या नाम हुआ आपका? कौन सा गांव है ये? मेरेलगड़ा। अब क्या हुआ है? अरे इन लोग आप इधर, हाँ आप मुंडा है? हाँ मुंडा। अच्छा, तो यहाँ का जितना आदमी लोग है सब चूहा से पानी ला रहा है? हाँ चूहा से ला। तो आप लोग एक बार भी सरकार को बोले थे क्या? नहीं। मुखिया मुंडा को मुखिया को चूहा के लिए बोले थे, अभी तक किसी ने किया ही नहीं है। यही नाला से पानी पीते हैं आप लोग? कितना परिवार है आप लोग का यही गाँव में? गाँव में हम लोग बता तो इतना नहीं सकेगा, लेकिन ऐसे हम लोग का परिवार में 30 आदमी है, 30 परिवार है। घर कौन गांव है ये वाला? ये मेरेलगड़ा। कौन सा प्रखंड में आता है? प्रखंड हम लोग गोइलकेरा। अच्छा, पंचायत कोयड़ा। अच्छा, तो बारिश का दिन भी आप लोग? हम लोग का ये पानी अपना एक गड्ढा करके हम लोग
कुआं बनाता है, इसीलिए उसी अच्छा। से पानी पीते हैं। तो मान लीजिए ये कि ये वाला बरसात का दिन पूरा भर जाता है, भर जाता है मिट्टी, भर जाता है, तो फिर आप लोग कहाँ का पानी पीते हैं फिर? और ये नाल का ही, और दूसरा अपना अपना ये फिर करके फिर चुआ कोड़ते हैं कुआं आप लोग? उड़ते हैं, अच्छा बाद में उसको पीते हैं। अच्छा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in